नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय जिस तरह से पूरे देश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के मामला गरमाया हुआ है, या यूं कहें कि गर्म किया गया है, जिस तरह से टीवी चैनलों पर एक मुद्दा जो है मिल गया है और देश में पूरी तरह से जो है एक तरह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और 17 तारीख को शिवलिंग भी मिलने की बात जो है फैलाई जा रही है। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वह शिवलिंग नहीं, एक फव्वारा है। इन सब विषयों के लिए पर बातचीत करने के लिए हम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव फजील अहमद जी के पास मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या सोचना है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद एक राजनीतिक एजेंडा है और 2024 के लिए एक तैयारी है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद देश में एक वर्शिप एक्ट पास हुआ 1991 में, और ये तय कर लिया पूरा देश मिल करके कि अब बाबरी मस्जिद के बाद देश में कोई भी दूसरा मंदिर मस्जिद के विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों से राजनीतिक लाभ तो होता है, लेकिन देश का बहुत नुकसान होता है। देश की आपसी लोगों की जो है एकजुटता ख़त्म होती है, देश में नफरत का माहौल बनता है, दंगे फसाद होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से सरकार सभी लोगों ने मिल करके, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल जी थे, वीपी सिंह साहब थे, नरसिम्हा राव और तमाम वरिष्ठ नेता उस समय के सभी लोगों ने मिलकर के इस कानून को पास किया था। और सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर कह दिया था कि ये प्रियम्बलस का हिस्सा है। प्रियम्बलस यानी जो चेंज नहीं किया जाता, प्रस्ताव मूल प्रस्तावना में कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से लोअर कोर्ट इसको इंटरटेन कर रही है, इस पिटीशन को इंटरटेन नहीं करना चाहिए। और अब मीडिया के माध्यम से एक शोर मचाया जा रहा है देश के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो मंदिर भी साबित हो जाए तो 1991 के एक्ट के हिसाब से तो उसको मंदिर में तब्दील नहीं किया जा सकता। वो तो जब भी रहेगा तो मस्जिद ही रहेगा। तो जब जिस चीज़ का कोई निर्णय नहीं आ सकता, उस पर बेवजह विवाद खड़ा करना और उस पर मुकदमेबाजी करना, उसको एक क्लाइमैक्स बनाना मीडिया के माध्यम से, ये ठीक नहीं है। जो देश के अंदर माहौल बना, जब इन्होंने एक नया श्रृंगार गौरी पर दर्शन करने की इजाज़त मांगी, तो जहाँ दर्शन कर रहे थे श्रृंगार गौरी अभी तक तय नहीं हुआ कि कहाँ है। जहाँ दर्शन कर रहे थे वहाँ जाकर दर्शन कीजिए, वो तो मस्जिद प्रांगण से बाहर की चीज़ है। जो कुछ भी स्वास्थ्य मिला, ये मिला, वो सब चीज़ तो मस्जिद के बाहर तो पूरा मंदिर प्रांगण है। तो वहाँ तो 100 से अधिक कितना शिवलिंग तो सीधा थाने में रखा हुआ है, इधर उधर फेंका पड़ा है। जब आपको लग रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ये देखिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रमाण कोई दे नहीं पाया आज तक। इतिहासकारों में भी भिन्नता है। इतिहासकार भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है या कैसे बना या किस राजा ने बनवाया। ये सब चीज़ें कपोल काल्पनिक चीज़ें हैं, कोई अस्थायी प्रमाण किसी के पास नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तो टाइटल का सूट नहीं है, आस्था का सूट है, ये वर्शिप सूट है। वर्शिप सूट के वर्शिप के नज़रिए से देखा जाएगा। नमाज उसमें अदा हो रही है, मुसलमान खुद वजू के लिए स्थान अपना दूसरा मांग रहे हैं, और सारी कुल मिला करके एक बेवजह देश में माहौल खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है, और पूरी तरह से ये निराधार है और कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है, ट्वीट नहीं, बाकायदा तो एएनआई को बयान दिए जी। जब मामला कोर्ट में है, दो पक्षकार हैं, सरकार उसमें पक्षकार नहीं है, और सरकार का उप मुख्यमंत्री सीधे एक पक्ष के साथ खड़ा होकर के कहता है कि ऐसा है वैसा है, तो ये बहुत अशोभनीय बात है। और ये तुष्टिकरण कर रहे हैं लोग, एक समाज का तुष्टिकरण कर रहे हैं और एक पक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज को जो बहुसंख्यकवाद का जो है भावनाओं का कद्र करना चाहिए? देखिए, मुस्लिम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ये कोई विषय नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, और 1% अगर किसी की आबादी, आधा % किसी की आबादी, किसी बहुत सी जातियों की आधा % आबादी है, 1% आबादी है, तो आप उसको कुचल लेंगे, उसके इबादत खानों को लूट लेंगे या उसको रहने नहीं देंगे देश में। देश बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का देश नहीं है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाया संविधान का देश है। चाहे एक बिरादरी, एक जात का एक ही आदमी, एक ही परिवार हो, उसको भी भारत के संविधान के अनुसार इस देश में पूरी आज़ादी है सभी चीज़ संविधान को देखने की, उसकी पूरी सुरक्षा, चाहे बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक, ये कोई मैटर ही नहीं है इस देश के अंदर। एक घर भी अगर है, एक परिवार भी इस देश में किसी जाति का है, तो भारत का संविधान उसे पूरा प्रोटेक्ट करता है, पूरी आज़ादी देता है जीवन जीने की। ये तो गुंडागर्दी की बात होगी ना कि हम ज़्यादा हैं तो हम जो चाहेंगे कर लेंगे। सिर्फ जिम्मेदारी जो है आपके हिसाब से इनकी तय होती है, जो पुराने लोग जो है कर गए हैं उनकी जिम्मेदारियां नहीं तय हो सकती? पुराने लोग जो कर गए तो 1991 में पुराने लोग ही तो बनाए, ये कानून बनाए ना जी। जब एक समस्या देश में उत्पन्न हुई और जिस तरह से झगड़े शुरू हुए देश के अंदर,
तो वही पुराने लोग ही तो कानून बनाए कि भाई ये कानून बना दो ताकि अब इसके बाद कोई विवाद न खड़ा हो। लेकिन कानून को मान कौन रहा है? जिला अदालत अपने मर्जी से काम कर रही है। आप जाते रहिए, दौड़ते रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ने भी तो इस पर मुहर लगा दी है। नहीं, मुहर नहीं लगाई है, अभी तो पहली हियरिंग हुई है। अगले हफ्ते फिर कोई डेट पड़ी है उसमें, अभी तो ये चलता रहेगा। और एक 1991 वर्षिप एक्ट को तो हर कोई मानेगा ना, आज नहीं तो कल। लेकिन इस कानून को जब तक पार्लियामेंट से खत्म नहीं किया जाता तब तक तो इस कानून को कानून के हिसाब से तो मानना पड़ेगा ना, सभी अदालतों को मानना पड़ेगा। आज न माने, साल भर बाद मानेगा, 24 के इलेक्शन के बाद मानेगा, लेकिन मानना तो पड़ेगा। तो बात तो जनभावनाओं की भी बात में जन भावनाओं के आधार पे ही ये चीज़ें प्रोपेगेंडा की जा रही है, जन भावनाओं को उकसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संविधान से देश चलता है, अदालतें उनको कानून मानना ही पड़ेगा। कोई एक जज अगर बायस्ड है तो देश में और भी जज अदालतें हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसा कि सर ये मंदिर अगर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो उस समय ही क्यों नहीं शिवलिंग को जो है तोड़ दिया गया? इसका कोई प्रमाण कोई आज तक नहीं दे पाया जी। वो तो पीछे की दीवार का एक हिस्सा है जो कुतुब मीनार जैसा दिखता है। अच्छा। मुझे दिल्ली में कई पत्रकारों ने ये चीज़ पूछा था कि पिछले हिस्से की दीवार जो है मंदिर जैसी दिखती है, तो कुतुब मीनार जैसी दिखती है। कुतुब मीनार भी तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया, मुसलमान बनाए, सिर्फ पीछे की दीवार से। और 1936 में 37 में ये बाकायदा सिविल जज वाराणसी ने अपना डिमार्केशन करके मस्जिद का हिस्सा अलग कर दिया। और मस्जिद के बाहर तो पूरा मंदिर प्रांगण है, तो वहाँ तो सारे मंदिर के अवशेष मिलेंगे। मस्जिद के अंदर तो कोई अवशेष नहीं है ना। और शिवलिंग की बात करते हैं तो अभी वो फव्वारा है और फव्वारा ही रहेगा। उसकी जांच करा लिया जाए, कराएगी अदालत जी, अदालत उसकी भी जांच कराएगी, करा ले, वो फव्वारा ही निकलेगा। अगर वो शिवलिंग होता तो 1000 साल पुराना होता। अगर शिवलिंग निकल जाए तो फिर उस पर शिवलिंग निकल गया तो उस निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा कि भाई जहाँ शिवलिंग है तो वहाँ वजू कैसे हो सकता है। तो मुस्लिम धर्मगुरु इस पर विचार कर सकते हैं। अब अदालत है ना। देखिए, हम लोग नमाज जो है हमेशा सही जगह पे पढ़ सकते हैं। हम मंदिर में भी नमाज पढ़ सकते हैं अगर मंदिर के लोगों को एतराज़ नहीं तो, और अपने पड़ोसी घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी ने एतराज़ कर दिया कि भाई आप हमारे घर में मत पढ़िए, तो हम नहीं पढ़ सकते जी। लेकिन अगर ये सारी मस्जिदों को, अब ये तो चलो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कोई नहीं बोला, अब ज्ञान माफी करते हैं, फिर मथुरा की मस्जिद करते हैं जी। और उसके अलावा 5000 और मस्जिदें हैं इनकी लिस्ट में। 5000 ये कहाँ तक जाएंगे, रुकेंगे? तो हम सारी मस्जिदों को उनको दे दें कि भाई आप सारी मस्जिद ले लीजिए और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखिए, तो भी तो नहीं होने वाला है। तो इनके लिए एक राजनीतिक एजेंडा है। बिल्कुल राजनीतिक। ज्ञान माफी 24 में होगा, मथुरा 29 में, उसके बाद 5000 मस्जिदें और चलती रहेंगी। तो 2050-55 तक का सपना देख रहे हैं कि हर 5 साल बाद कोई ना कोई मस्जिद को निकालेंगे और कहेंगे कि इसमें मंदिर था, ये था, तो वो था। देश की जन भावनाओं कितने दिन तक मंदिर मस्जिद की बात करेगी? आप देखिए 150 किलो दाल बिक रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का हालत देख लीजिए, लोग जो है कितना बुरा हालत हो गया है, बेरोजगारी कितनी हो गई, महंगाई कहाँ जा रही है, 125 रुपये पेट्रोल हो गया है। और तमाम सारी दिल्ली के अंदर 1 लाख कंपनियां बंद पड़ी। तो आप कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति है? मुद्दों से नहीं, पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि इनके पास एक मीडिया का बहुत बड़ा तंत्र है। मीडिया का शोर मचा करके ये चीज़ों को दबा रहे हैं। जिस तरह से एक हफ्ते से जो है पिछले सिर्फ जो है ज्ञान वापी पे जो है देखा जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है लगी हुई है। मेन स्ट्रीम में सारी मीडिया लगी हुई है जी। ज्ञान माफी एक क्लाइमेक्स बन गया है, उसको क्लाइमेक्स की तरह बनाया जा रहा है। अब क्या हुआ, आप देखिए, जब कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया अदालत ने, तो अदालत कोर्ट कमिश्नर का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा। अब तो शिवलिंग मिल गया और जज साहब ने उस पर आदेश भी पारित किया, अंतरिम आदेश भी दे दिया। तो कोर्ट कमिश्नर के आदेश का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सर्वे का मतलब ही नहीं रहा। यही चीज कोर्ट कमिश्नर आकर अदालत को बोलते कि भाई वहाँ एक चीज ऐसी मिली है, या कोर्ट कमिश्नर खुद अदालत को आके बताते कि इसको तुरंत प्रोटेक्ट किया जाए जी, या कोर्ट कमिश्नर भी उसको प्रोटेक्शन के लिए तुरंत कुछ कह सकते हैं, या अदालत आना चाहिए। लेकिन 2 पक्षकार में से एक पक्षकार सीधे अदालत पहुंचते हैं और अंतरिम आदेश लेके पहुंच जाते हैं कि इसको, वो भी नाटकीय रूप में जो है शिवलिंग मिल गया। तो शोर का तो असर हो गया ना, शोर का भाई। अब सर्वे टीम जो गई है, कोर्ट कमिश्नर जो गए हैं, वो क्या रिपोर्ट देंगे? अब बचा क्या इसमें? कुछ बचा इसमें? सारा तो हो गया। कोर्ट कमिश्नर का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। अब कोर्ट कमिश्नर क्या देंगे कि वो फुवारा था,
या शिवलिंग है, तो उसका बोलने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं। अब कोर्ट कमिश्नर का कोई भी अदालत जब अपना 1-4 आदमी भेजे है वहाँ जाके कोर्ट कमिश्नर, तो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। वहाँ कौन सा भी तोड़फोड़ शुरू हो रही है या कोई सा स्पेस बदल देगा, ऐसा तो नहीं कर सकते जी। सिविल का अपना एक तरीका होता है। यदि एक कोर्ट कमिश्नर एप्लीकेशन देते कि साहब इसको तुरंत जो है सील किया जाए, तो जस्टिस फाइट थी, वो बात समझ में आती है। लेकिन एक पक्षकार के कहने पर आपको तुरंत अंतरिम आदेश, और भी छुट्टी के दिन, उस दिन कोर्ट बंद थी, 16 तारीख को जो है कोर्ट बंद थी जी, और उस दिन कोर्ट नहीं चल रही थी, कोर्ट बंद थी, स्पेशल ऑर्डर पास हुआ। ये सब थोड़ा सा शक में डालता है मामला कि सोची समझी तरह कि इतना जल्दी क्या थी भाई। जी। कोर्ट कमिश्नर को आप तलब कर सकते थे, कोर्ट कमिश्नर आके एप्लीकेशन देता है कि साहब इसको ये कार्रवाई किया जाए, इसके सर्वे होने तक ये सारी चीजें पूरे मस्जिद की वीडियोग्राफी। लेकिन एक पक्ष आया और दूसरे पक्ष को सुने बगैर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि हम हिंदू पक्ष को नोटिस दे रहे हैं, उनको सुने बगैर तो कोई फैसला नहीं किया, कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया, सिर्फ यही कहा कि ठीक है शिवलिंग मिला है तो उसको प्रिजर्व कर दिया जाए, कोई छेड़छाड़ ना हो उससे, तो वो सुन रहे हैं। तो इसी तरह से जिला अदालत को भी एक मुस्लिम पत्रकार को भी सुनना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तो ये कोर्ट कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाना चाहिए था कि साहब वहाँ पे कुछ मिला है और जिसको प्रोटेक्शन जरूरी है। पूरे मस्जिद की वीडियोग्राफी भी की गई है। अब कुछ मतलब अब कुछ बचा ही नहीं हुआ ना, अब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अगर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट दे दे कि उसमें फव्वारा है तो क्या करेंगे? अब इसका मतलब कि इस शोर में तो कोर्ट कमिश्नर भी अपनी रिपोर्ट इसीलिए 2 दिन मांगा है कि वो क्या दे क्या नहीं दे, वो संकट में आ गए। इस शोर में जो है हर कोई दबाव में आ रहा है, तो मीडिया का जो शोर है, दबाव बनाने की कोशिश है, ये ठीक नहीं है। अदालतों को इन शोर से दूर रह करके न्याय को जिंदा रखने के लिए, अपने न्यायिक प्रक्रिया जो उनको जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी की मर्यादा को बचाने के लिए जो न्याय का सही तरीका है, बिना किसी पक्षपात द्वेषपूर्ण से हिंदू मुसलमान के बगैर एक न्यायमूर्ति के अपने विवेक से जो न्याय है, हमारे साथ न्याय है, चाहे हिंदू पक्ष के साथ या मुस्लिम पक्ष के साथ, जो न्याय है, जो दिखना चाहिए कि हाँ ये न्याय हुआ है, वो होना चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं कि अरे आप कोर्ट कमिश्नर भेजे, कोर्ट कमिश्नर को ये एप्लीकेशन देना चाहिए था, लेकिन 2 पक्षकार में से एक पक्षकार गए और आधा घंटा में ऑर्डर लेके चले गए। तो अदालत का कहीं ना कहीं आदमी को शंका होती है। कोर्ट के फैसले पे कुछ न कुछ आप अभी देखिए, अभी हाँ कोर्ट के फैसले पे ही लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। यदि हमको लोअर कोर्ट के फैसले से कोई आपत्ति नहीं होती तो हम क्यों दिल्ली और इलाहाबाद भागते? अगर एक अदालत से हमको लगता है कि ये कहीं अदालत जो है कहीं बारिश है या कुछ है, तो अगली अदालत तभी जा रहे हैं ना, नहीं तो क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार को लग रहा है कि हम लोग के साथ नाइंसाफी होने वाली है, इसलिए वो आगे की अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आखिरी सवाल आपका कि देश के मुस्लिम जो क्या करें? देखिए, मुसलमान तो अल्लाह पे ही भरोसा करता है जी। मुसलमान की तो कोई इस देश में पार्टी है नहीं, सभी पार्टियां खामोश हैं, सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं, कोई नाराज ना हो, कोई खुश ना हो, क्योंकि मुसलमान तो वोट जाएगा कहाँ, वोट देगा ही सेकुलर फ्रंट के लोगों को, तो कोई तो हम लोग के साथ नहीं रहा है इसमें। मुसलमान प्रवक्ता भी मुसलमान ही लड़ रहा है, नेता भी मुसलमान ही बोल रहा है, वकील भी मुसलमान ही लड़ रहा है, कोई तो साथ नहीं रहा। ऐसे माहौल में असदुद्दीन ओवैसी के बयान को क्या करना? असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं, एक मुस्लिम लीडर होने के नाते उनका भी जब भाजपा के लोग सीधे सीधे एक पक्ष के साथ खड़े होकर के और इन सब चीज़ों को हवा दे रहे हैं, तो मुसलमानों की बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उनका सेकुलर फ्रंट जब क़यामत तक जो है मस्जिद को कोई मंदिर नहीं, 1991 उन्होंने कहा है कि 1991 कानून जब तक लागू है देश के अंदर, तब तक मस्जिद को मंदिर में तब्दील नहीं किया सकता। अगर सरकार कानून को फेंक दे, संविधान खत्म कर दे, भाषण उनका नहीं कर सकते। नहीं, भड़काऊ भाषा कैसे हो सकता है? वो तो आईना दिखा रहे हैं ना सरकार को जी, उस सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आप ही ने कानून बनाया और अपने ही कानून को आप नहीं मान रहे। देखिए, इस देश में दहेज निवारण अधिनियम बना, लेकिन सब लोग खुलेआम दहेज लेते हैं, देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, डालते हैं। आज तक किसी के भैया हुआ है, किसी को सजा मिला है? तो आप अपने ही कानून को बनाइए और अपने कानून को तोड़ दीजिए, खुद आप तोड़ दीजिए। मिनिस्टर लोग फोटो खिंचाते हैं कि हमारा बेटा वो गाड़ी मिला है, मिनिस्टर लोग दिल्ली के अंदर, मैं जाता हूँ नवीन होता में, बड़े बड़े लोग फोटो खिंचाते हैं कि मर्सिडीज मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, और देश में दहेज निरोधक अधिनियम पास है।
ये लोग फोटो शेयर सोशल मीडिया पर, अखबारों में छपती है, सोशल मीडिया पे आती है, लेकिन कानून तो कुछ नहीं कर रहा उनका। मतलब कानून बना हुआ धरातल पर उसका पालन नहीं किया जा रहा। सरकार का काम है ना जी। कानून का पालन कराना, सरकार का काम है। और सरकार का मिनिस्टर लोग फोटो लगा रहे हैं अपनी डीपी पर कि हमारे बेटा को मर्सिडीज दहेज में मिला है, और सरकार कुछ नहीं कर रही। आज के दौर में तो ऐसे ही कानून अगर आप बनाते रहिए जी, अब मानिए मत उसको। आप 1991 वर्षिप एक्ट बना दिए, आज नहीं मान रहे जी, कह रहे हैं कि नहीं वो जो है मंदिर था। औरंगजेब ने क्या किया, 25 की जीडीपी थी, 400 साल 500 साल देश में हजारों मंदिर हैं। 400-500 साल पहले कौन था राजा, मंदिर तो वही बनवाए होंगे ना जी। कहीं मुगलों का कोई मंदिर तोड़ने का इतिहास नहीं है। उन्होंने तो पैसा दिया, जमीन दिया, मंदिर में दान दिया, मंदिर बनवाए। यदि कोई मंदिर 500 साल पुराना है, 400 साल पुराना है, तो निश्चित रूप से मुगल उसको बनवाया, कोई दूसरा तो नहीं बनवाया जी। और औरंगजेब के बारे में इतिहासकार अभी भ्रम में है कि वो कौन सी मंदिर तोड़ाया, कौन सी मस्जिद बनवाया। अगर मंदिर तोड़वाया तो गोलकुंडा की मस्जिद तोड़ाने का भी इतिहास है, औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़वाया था। अगर उसको लगता था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, सख्त राजा थे, एक सेवक थे, देश के सेवक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को संगठित, आज ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी। अखंड भारत औरंगजेब ने बनाया था ना इसको, ईरान से लेकर क्या मुगल पुर्तगाल तक, आधा चाइना तक, जिसकी राजधानी थी, जिसका देश था। आज आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान, ईरान तक भारत था ना, वो अखंड भारत था। और अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, किसने बनाया था अखंड भारत? औरंगजेब ही तो बनाए थे। 25 की जीडीपी थी। ये बोलते हैं कि जजिया कर लेते थे। अरे जजिया कर लेते थे, मुसलमानों से ज़कात लेते थे, मुसलमानों से उनके धर्म के हिसाब से ज़कात लेते थे, हिंदू से जजिया लेते थे। जजिया कम थी, ज़कात ज़्यादा थी। और एक और कानून था औरंगजेब के ज़माने में कि जिस घर का बच्चा फौज में काम करेगा, सेना में काम करेगा, उसको इनकम टैक्स या किसी तरह के कोई कर नहीं देना पड़ेगा। औरंगजेब के, मुगलों के, कई राजाओं का ऐसा इतिहास है। ये तो अपने फौजी से भी इनकम टैक्स लेते हैं। सेना पर जो मर गया बेचारा, उसको जो पैसा मिलता है उस पर भी टैक्स टीडीएस काट लेते हैं। जो शहीद हमारे जवान होते हैं उनको जो सरकार पैसा देती है उस पर भी टैक्स काट लेती है। तो ये बात कह देना कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद, देखिए इस देश में सम्राट अशोक ने 80,000 बौद्ध स्तूप बनाया था। बुद्ध काल के बाद देवव्रत का, शुंग वंश का उदय हुआ, देवव्रत की हत्या के बाद। शुंग वंश के उदय होने के बाद देश में बुद्ध काल की जो मंदिरें थी, बौद्ध स्तूपा थे, उसको शुंग वंश के राजाओं ने बहुत ज्यादा तोड़वाया था। पूरे देश में जितनी मंदिर खंडहर है, अगर उसकी सही से जांच करा लिया जाए तो सब बौद्धकालीन मंदिर निकलेगा। सम्राट अशोक का तो बनाया हुआ बौद्ध स्तूपा निकलेगा। ये लोग खुद इतिहास को भ्रम में डाले हुए हैं। कोई मुस्लिम बादशाह मंदिर नहीं तोड़ा था, तो मस्जिद जोधामा अकबर ने अपने महल में मंदिर बना के दिया था कि नहीं दिया था जी। और पूरी जिंदगी धर्मांतरण करने के लिए नहीं कहा। इस विचार के लोग मुगल हुआ करते थे, पैसा देते थे, जमीन देते थे, उनको सारा इंतजाम देते थे। ऐसे थोड़ा राज किए 900 साल, 900 साल की सेवा किया उन्होंने। इस देश को संगठित करने में 9 पीढ़ियां दफन है इसी देश में। औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए थे ना और यहीं मरे, तो उनको आक्रांता आप कह देंगे कैसे? उनका तो पूरा जीवन इस देश को सजाने, संवारने और संगठित करने में, अखंड भारत बनाने में निकल गया। यहीं तो आक्रांता कैसे हो गए? यहीं जन्म हुआ भारत में और भारत में ही दफन है। उनका इतिहास तो कहीं से, आप किसी को अगर आपका मुंह आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, भारत मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, जिनका कहना है कि मुगलों ने जो है जो 900 साल जो है राज्य किया, देश की सेवा की है, उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा है। जिस तरह का जो है राजनीतिक आज जो है बातें जो है की जा रही हैं, मंदिर में शिवलिंग जो है खोजा जा रहा है, यह ठीक नहीं है। ये हालांकि जो है जिस तरह से आज के दौर में बेरोजगारी है, महंगाई है, उससे ध्यान भटकाने की एक राजनीतिक, ये जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का साफ साफ औरंगजेब के बारे में जो है कहना था कि उन्होंने जो है अखंड भारत का निर्माण अगर कोई करने वाला शासक है तो वह औरंगजेब है। भारत मीडिया के लिए समत के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।